हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास नाइन्थ मैथ में चैप्टर 2 में अभी तक हमने देखा था 2.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th है। 5th का मैं पहले लिख दिया कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेसिकली बेटे हमारा जो आइडेंटिटी यहाँ पे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, मैं पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ। जनरली यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज हो रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2bc और 2ca, ये आइडेंटिटी यूज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? और ये किसका होता है? तो ये होता है बच्चे हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अभी मैं तो यहाँ प्लस रहने दो, ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। क्लियर है? तो मतलब हमें क्या देखना है, ए बी सी, बेसिकली हमें यही पता लगाना है कि ए बी सी हमारा क्या है और इनका साइन क्या है। क्लियर है ना? ठीक है, तो हमें पहले तो ऐसे एक्सप्रेस कर लेना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। क्लियर है? सबसे पहले मैं बार बार बोला बेटे, हमें ए बी सी का पता लगाना होता है। तो ये देखो 4x कितने का स्क्वायर है? 4x स्क्वायर कितने का होल स्क्वायर है? ये तो 4 हम जानते हैं बेटे 2 का स्क्वायर होता है, और ये x, तो देखो ध्यान से 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर है। सिमिलरली 9y स्क्वायर बच्चे हमारा 3y का होल स्क्वायर है। 16z 4z का होल स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत है? प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय a बेटे हमारा 2x है, b क्या है 3y है, माइनस का अपन बाद में देखते हैं, अभी ये देख लो, प्लस 2bc, b कितना हुआ हमारा बच्चे 3y एंड c इज 4z, प्लस 2ca 2c कितना है हमारा, देखो ये a b c था, ये c कितना है 4z इंटू a क्या है बच्चे हमारा 2x, देखो ध्यान से ये a है हमारा 2x। इस पैटर्न पे आगे देखो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca किसका होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये इसके प्लेस पे आ गया, इसके प्लेस पे आ गया, इसके प्लेस पे आ गया, और देखो ध्यान से 2 2 जार 4 4 3 जार 12 xy, देखो इसके प्लेस पे आ रहा है 2 3 जार 4 सॉरी 2 3 जार 6 6 4 जार 24 yz 2 4 जार 8 8 2 जार 16 xz आ रहा है ना, अपने आप इसके प्लेस पे आ गया। अब साइन की बात करो, सिंपल सा तुम देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है z, मीन्स कि सिंपल सा तुमको याद रखना है कि z नेगेटिव होगा। हमारा ये जो z है यही माइनस में आया है, ठीक है ना, यही हमारा माइनस में है। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट तुम माइनस लिख दो, यहाँ पे यहाँ वाला माइनस, ठीक है ना। सबसे आसान सा तरीका, देख लो कि दोनों में कॉमन क्या है, z कॉमन है, z पे माइनस लगा दो, अपना काम हो गया। ठीक है, अब ये लिख दो x प्लस वाई a प्लस बी और प्लस सी, सी हमारा माइनस में, ये हो गया, ये इसका फैक्टराइज हो गया। ये मेरे ख्याल से समझ में आया हो। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। सेम है बेटे, यही आइडेंटिटी यहां भी यूज होगी। ठीक है, अब देखो यहां हमें देखना है 2x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होगा। तो एक बात बताओ बेटे, 2 किसका स्क्वायर होता है? याद करो, हमने पढ़ा है 8th क्लास में पढ़ा है, अभी 9th में भी हम बार बार देखते हैं। रूट 2 का होल स्क्वायर 2 होगा, हम जानते हैं ना, रूट का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, रूट 4 का 4 हो जाएगा, सॉरी हाँ रूट 5 का 5 हो जाएगा, रूट 6 का 6 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो सिमिलरली 2 किसका होल स्क्वायर है? तो रूट 2 का बेटे, ये रूट 2x का होल स्क्वायर है। ये y, ये तो सिंपल सा है। अब देखो 8 कितने का होल स्क्वायर होता है? तो 8 का स्क्वायर रूट याद करो 2 रूट 2 होता है, याद कर लो। देखो इधर 8 हमारा है बेटे, जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 2 4 जार 2 2 जार, क्या हुआ, इसका तो पेयर मिल गया तो रूट से बाहर आ जाता है, ये रूट के अंदर रहेगा ना। तो 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 रूट 2, ठीक है ना। तो मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। तो यहां पता लगाना 8 किसका स्क्वायर है, तो 8 जो है बेटे 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये z। क्लियर है? तो हमने सीखा है कि सबसे पहले पता लगाना है ABC या XYZ जो भी लिखते होगे, ठीक है। तो उसका हमने पता लगा लिया, हमारा A है बेटे इतना, B है Y और C है 2 रूट 2 z। क्लियर है? ABC हो गया, तो A स्क्वायर हो गया बेटे, B स्क्वायर हो गया, C स्क्वायर हमें मिल गया। अब क्या लिखना है? 2AB, तो प्लस 2A कितना है बच्चे
ये माइनस है, माइनस चल लो, हमने माइनस प्लस का तो सीख लिया। ए कितना है 2√2x इंटू बी कितना है बच्चे y प्लस 2BC, बी हमारा है y एंड c है बच्चे 2√2z, ठीक है। 2CA 2C कितना है बच्चे हमारा 2√2z और a है बेटे हमारा √2x, ठीक है। अब देखो इस पे आ गया आइडेंटिटी पे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc और 2c। अब देखो ध्यान से 2√2xy देखो इसके प्लेस पे आ रहा है, 2×2 4√2yz 2×2 4√2yz आ रहा है। अब इधर देखो 2×2 4 √2 2 4×2 8xz आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो ये हमारा बन गया बेटे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं बोला था कि साइन कैसे ध्यान रखना है, तो देखो माइनस कहां आ रहा है और उन दोनों में कॉमन क्या आया है, माइनस एक बेटे यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे x, मतलब हमारा ये x माइनस में, ठीक है ना, ये x माइनस में, बाकी ये दोनों प्लस में। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा है। आइडेंटिटी इसमें 8 और 10 होती है, दो आइडेंटिटी और इंक्रीज कर लेते हैं, a³ प्लस b³ a³ माइनस b³। तो ऐसे बुक में अपना 8 आइडेंटिटी है, ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आइडेंटिटी, पूरा एक्सरसाइज हमारा आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, इसमें बेटे हमारा आइडेंटिटी जो लगेगा वो यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब। याद करो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, याद करो। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, ये है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब हमने पढ़ा है, याद करो आइडेंटिटी क्या होता है, a³ प्लस 3ab सॉरी 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अगर इसी में बच्चे हम क्या करते हैं, अगर 3ab कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारी आइडेंटिटी ऐसे भी बन जाती है, a³ प्लस 3ab कॉमन ले लिया हमने, 3ab, यहाँ a बचा 2 था, यहाँ 2b था, एक b बचा प्लस b³, ये भी यूज करते, ये भी यूज करते, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों यूज होता है, ठीक है ना। तो ये इसी आइडेंटिटी पे हमें एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे तो ऐसा क्लियर सिंपल सा क्या करेंगे, बस एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो एक्सपेंड कर दो यही वाला a प्लस बी का होल क्यूब पे एक्सपेंड कर देना। तो देखो क्या होगा बच्चे, a³ तो 2x का होल क्यूब प्लस 3a² b, 3 a कितना है बच्चे हमारा 2x, 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b कितना है बेटे 1 प्लस 3ab², 3 a कितना है बेटे 2x, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस b³ मीन्स 1 का क्यूब। मेरे ख्याल से समझ में आया, कुछ नहीं किया बेटे, बस आइडेंटिटी पे रख दी है, ठीक है ना। हमारा इसमें a था 2x और b था 1, बस a के प्लेस पे 2x रख दिया, b के प्लेस पे 1 रख दिया और इसको एक्सपेंड कर दिया। 2 का क्यूब जानते होगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया हमारा, और x का क्यूब x³ होगा प्लस देखो 2 का स्क्वायर 4x² यहां से आया, 4x² मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 12x² इंटू 1, 12 भी रह जाएगा, तो ये हो गया बेटे हमारा 12x² प्लस 2 3 जा 6x मल्टीप्लाई बाय 1, 6x ही रहेगा, ये हो गया हमारा 6x प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा बेटे। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है ना, बहुत आसान सा है। एक और देख लो, एक और इसमें मैं बता देता हूं, जैसे बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, मैं थर्ड बता देता हूं, ये फ्रैक्शन वाला है, थर्ड है बच्चे, ऐसे माइनस वाला बता देता हूं, एक फ्रैक्शन माइनस वाला, इसमें दोनों कवर हो जाएगा क्योंकि माइनस नहीं है। 4 देख लो, 4 हम कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ है x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का होल क्यूब, ठीक है। देखो ऐसे माइनस के लिए आइडेंटिटी लर्न करने की नीड नहीं होती, सिंपल सा देखो, ये प्लस वाला याद रखो बस, यहाँ b, ये b का, ये देखो a है और ये b के प्लेस पे आ रहा है ना बेटे, तो b वाला टर्म ये इसको नेगेटिव में माइनस में बोल देना, ठीक है ना, और ये हमारा a है, बस सिंपल सा कर लो
और ये आइडेंटिटी यही वाला यूज करो, ठीक है। तो देखो ए क्यूब, ए के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चे, एक्स, एक्स का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ए क्या है बच्चे, एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, और बी में बोला कि अगर माइनस में है तो ये माइनस में बी के प्लेस पे रख देना। बी कितना है बेटे, -2/3 वाई, ये हो गया बी के प्लेस पे, प्लस 3 ए हमारा बेटे एक्स से 3 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है वही -2/3 वाई का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी कितना है बेटे -2/3 अरे वाई का क्यूब, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आया, कुछ नहीं था। इसी आइडेंटिटी पे ये हमारा ए था और ये बी था। अगर माइनस में है तो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर ये भी माइनस में होता तो मैं ए के प्लेस पे -x लिखता, ये माइनस में है तो बी के प्लेस पे माइनस लिख दो। तो सबके लिए आइडेंटिटी नीड लर्न करने की नीड नहीं है। एक प्लस वाली आइडेंटिटी सबकी लर्न कर लो, माइनस जहां भी आए ए के प्लेस पे तो माइनस ए यूज कर लेना, इसमें बी के प्लेस पे माइनस आए तो माइनस बी यूज कर लेना, काम हो जाएगा। एक्स का क्यूब क्या हो रहा है बेटे, एक्स क्यूब प्लस, देखो ये कैंसिल कर सकते हैं ना, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और इधर देखो ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस हो गया, ठीक है, 2x स्क्वायर और ये हुआ बेटे y। आगे देखो यहां क्या हो रहा है, 3x मल्टीप्लाई बाय माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटे 4, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो 2 का क्यूब 8, माइनस का ऑड पावर माइनस होता है डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब बच्चे y क्यूब, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लो और लिख लेना, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, ये तो हमारा एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये बच्चा बेटे 4x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और ये आ रहा जो है वही रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बेटे। एक्सरसाइज के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, पूरी आइडेंटिटी हमें लर्न अच्छे से करनी है। और मैं एक बात और बताया कि हमें माइनस के लिए अलग से किसी का भी माइनस का हमें आइडेंटिटी लर्न करने की नीड नहीं है। यहां देख लो जिसपे भी माइनस आ रहा है, ए बी सी जो भी है, ठीक है ना, अगर मान लो हमारा एबीसी कोई भी अगर माइनस में, तो उस आइडेंटिटी में उसके प्लेस पे, ए के प्लेस पे, बी के प्लेस पे, सी के प्लेस पे माइनस में पुट कर देना, प्लस वाले आइडेंटिटी में काम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? 7th का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान सा है। 7th यही देख लो, 7th के फर्स्ट के लिए सिंपल सा, जैसे फर्स्ट है हमारा 99 का क्यूब, तो ये बहुत आसान सा है, कुछ नहीं करना है बेटे। ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज की हेल्प से करना है। बाकी तो हमें क्यूब हम इसका पहले से जानते हैं कि 99 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99 कर लो, बट उसमें टाइम ज्यादा अपना यूज होता है बेटे, ज्यादा लग जाता है टाइम। अगर आइडेंटिटी से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, टाइम कम लगता है। तो देखो ध्यान से, मैं 99 को लिख सकता हूं बच्चे 100 - 1, और 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10 के पावर में अगर कुछ भी होता है बच्चे, तो उससे किसी को मल्टीप्लाई करना, उससे किसी को डिवाइड करना, या उसके पावर में एक्सप्रेस करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको 100 - 1 लिख दिया। अब ये a - b का होल क्यूब बन गया, क्लियर है। a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी जानते हो, नहीं जानते होगे तो देखो ये a + b का होल क्यूब है, जहां b आ रहा है b के प्लेस पे -1 रख लो तब भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे a - b का आइडेंटिटी होता है। यहाँ पे अगर माइनस होगा ना बेटे, तो ये देखो ये अल्टरनेट में माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा फिर प्लस और ये माइनस हो जाएगा। इसी में देखो यहाँ माइनस होगा फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी पे इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। a - b का होल क्यूब होता है a क्यूब, a कितना है बच्चे 100, 100 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 3a कितना है 100, 100 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू b, b कितना है बच्चे 1, प्लस 3a, a 100 है हमारा, और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस b क्यूब मीन्स कि 1 का क्यूब। 100 का क्यूब बेटे हम जानते हैं 100 पे 2 जीरो है, क्यूब करोगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 2 0 2 0 2 0 टोटल 6 0 हो जाएगा। 100 का क्यूब का मतलब क्या होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय
100, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ऐड हो जाते हैं, हम जानते हैं 2 2 4 और 2 6 जीरो आ जाएगा। माइनस यहाँ देखो बेटे 3 मल्टीप्लाई बाई 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100 मतलब 40, 4 1 पे 40 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 आर 3 और कितने जीरो आ जाएगा बेटे 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 100, 300 हो गया -1। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, ये बहुत आसान सा है। ये देखो इस पे इतने जीरो आ रहे हैं -30,000 कर लो, फिर उसके बाद प्लस ये कितना आएगा 299 ऐड कर लेना, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। सिमिलरली बेटे देखो इसका नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है 102 है, तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 102 को लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब, और फिर a + b के होल क्यूब पे इसको एक्सप्रेस कर देना है। सिमिलरली नेक्स्ट है बच्चे इसका थर्ड जो है वो थर्ड है 998 का होल क्यूब, तो 998,000 के पास का है बच्चे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1000 - 2 का होल क्यूब, और इसको a - b के आइडेंटिटी पे एक्सप्रेस कर देना, या प्लस पे कर देना, b के प्लेस में -2 कर देना। बात समझ पाए? तो ये हमारा 7 बेटे ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान सा है। ठीक है, अब 8 देख लेते हैं। देखो 8 जो है, जो हमने 7 के लिए आइडेंटिटी पढ़ी, ठीक है, तो ये उसी का रिवर्स है, मतलब ये हमारा जो एक्सपेंडेड फॉर्म था यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, अब उससे हमें वापस इधर जाना, मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब बच्चे ये है कि a + b का होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये हमारे पास गिवन है और हमें इससे वापस यहां जाना है। क्लियर है? तो 8th क्वेश्चन में हमें यही करना है। देखो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 8a³ + b³ 8a³ + b³ + 12a² b + 12a² b + 6ab², 6ab²। ठीक है, इसमें सिंपल सा देखो बेटे ध्यान से, पहले हमें a³ और ये b³ बना लेना है। ये कितने का क्यूब होगा, 8 होता है 2 का क्यूब, 2a का होल क्यूब ये हो गया, और ये हो गया हमारा b³। ठीक है, तो हमें ये दो बातें मिल गया, a³ मिल गया, b³ मिल गया। अब हमें क्या बनाना है 3a² b और 3ab²। देखो ध्यान से 3a², a कितना है बेटे 2a, 2a का स्क्वायर इंटू b, b कितना बच्चे b के प्लेस पे b ही है हमारा, प्लस 3ab², 3a कितना है हमारा 2a, 2a ले लिया, b के प्लेस पे b ही है, b का स्क्वायर। ठीक है, हमारे इस आइडेंटिटी पे ऐसे एक्सप्रेस होगा। ठीक है, यहाँ बस चेक करना है कि क्या इसी के प्लेस पे आ रहा है, देख लो ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, a² b आ रहा है इसके प्लेस पे, 3 2 = 6, ab² इसके प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने सही किया। अब ये इस आइडेंटिटी पे एक्सप्रेस हो गया बच्चे, और ए बी का हमें पता लग गया, ए बी क्या है, ए है हमारा 2a और बी है हमारा b ही है, तो ये इसका होल क्यूब है। क्लियर है, ये क्या है 2a + b का होल क्यूब है, तो इसमें रिवर्स जाना था और कुछ नहीं था। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है बच्चे हमारा 8a³ सेम है, देखो मैं बोल दूं इसमें ये सेम है, कुछ भी नहीं है बच्चे, देखो -b³ -12a² b, ठीक है, प्लस 6ab²। ठीक है ना, हमने देखो आइडेंटिटी में भी देखी है। ठीक है ना, देखो यहाँ b कहाँ कहाँ आ रहा है, माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, जहाँ b का ऑड पावर है। यहाँ देखो b का पावर 3 है, एक यहाँ माइनस आ रहा है, और b यहाँ पे 1 पावर में है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ स्क्वायर है तो प्लस होगा, तो मतलब ये सेम होगा बच्चे। इसमें क्या है, तो हमारा ये b जो है वो माइनस में है, मतलब ये एक्सप्रेस करोगे एज इट इज एक्सप्रेस करोगे, जहां b होगा वहां माइनस भी लिखोगे, ये हमारा मिल जाएगा, ये इसकी आइडेंटिटी। ठीक है ना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 8 में 1 2 और बचे हैं, 9 10 नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये पूरा एक्सरसाइज एंड हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटे